बुला, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते जी। हम आ गए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नांदी में हो रहा है और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लीजिए। मैं तो पहुंच गया हूँ नांदी, आप सब लोग भी आते रहिए। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। बुला बुला, वाह, जय। Welcome me back. It is a Vishwa Hindi, yay! 12th Hindi conference. Tour managers, welcome to Fiji. Bula. Are you a tour manager? Bula bula. And we are the Radio Manpasand managers, isn't it? नमस्ते। आप हिंदी बोलती हैं? हिंदी बोलती हैं? No, हिंदी नहीं बोलती। So you're welcoming for Vish Hindi and आप सभी का स्वागत है विश्व हिंदी सम्मेलन में। ये वेलकम टू नाडी। हमारे सुरेश भाई हैं, लेकर जा रहे हैं। अविनाश जी, अविनाश भाई ना, अविनाश भाई अविनेश भाई हैं। लेके जा रहे हैं हमको होटल, बढ़िया। एवरीवेयर देखिए बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, बस लोगों की लवली फिजी। ऐसा लग रहा है हम भारत आ गए, इंडिया आ गए, एकदम इंडिया जैसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। बस खाली बिजी नहीं, इंडिया से थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। देखिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर साहब भी आ रहे हैं एट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। नमस्ते बुला। എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे मनी और आज मैं आई हूं फिजी में। जहां फिजी शेरेटन कन्वेंशन सेंटर में यहाँ हो रहा है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आज हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन डेस्क, रजिस्ट्रेशन डेस्क, और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, हमें अपना कार्ड मिल चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या हो रहा है। बुला। नमस्ते, वेलकम। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का और भारत के विदेश मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते हैं। क्या आसन ग्रहण करें?
महामहिम धरा है। नमस्कार। आज फिजी के लखनऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण माननीय महामहिम राजा विलियम कातुलेवेरे जी, राष्ट्रपति फिजी रिपब्लिक एवं भारत सरकार के विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, सभागार में उपस्थित फिजी एवं भारत के मंत्रीगण, सांसदगण, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगणों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। विश्व भर से पधारे हिंदी जगत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, भाषाविद, कवि, पत्रकार, मीडिया कर्मी तथा उपस्थित अन्य सभी अतिथियों का मैं अनुराधा पांडे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित देश फिजी के नांदी शहर के देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं अलका सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिष्ठित मंच को गरिमा प्रदान कर रहे फिजी के महामहिम राष्ट्रपति विलियम कातुलेवेरे, भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि, हमारे साहित्यकार, भाषाविद, हिंदी से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सीना बुलाविना का नमस्कार। इस गर्म मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ हम दोनों देशों भारत एवं फिजी के राष्ट्रगान से करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों देशों के गौरव के प्रति राष्ट्रीय गानों का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस राष्ट्र के मिट्टी, पानी, आकाश, हवा और अग्नि से हम बने हैं, उन पांचों तत्वों का हमने अभिनंदन किया और राष्ट्र के प्रति अपना आभार
ज्ञापन। हरि ओम चंद्रमा मानसो जातचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि जायत। हरि ओम। और फिर एक तरह का पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे समारोह के दौरान जितनी संभव हो बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि यह एक तरह की साधना का समय है। तो हम सभी इस साधना से जुड़ते हैं और साक्षी बनते हैं एक अद्भुत अनुभव की। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए अब मैं विजय गणराज्य की सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय श्री असेरी रुद्रांडो जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। External Affairs Minister of India, Honorable Subramanian Jaishankar, Honorable Ministers, High Commissioner of India to Fiji, His Excellency, the Acting Permanent Secretary for Education, Mr. Immanuel Buren, members of the diplomatic corps, government officials, participants of the conference from various countries, media representatives, Turana Trinadi, ladies and gentlemen. Good morning and namaste to one and all. On behalf of the Fijian government and the people of Fiji, I would like to express my sincere gratitude and welcome you all to the 12th World Hindi Conference. To the participants who are visiting Fiji for the first time, welcome to the beautiful island in Fiji. Indeed, it is an honor and privilege for Fiji to be the host of this World Hindi Conference, and I must thank the government of India for giving this Fiji this wonderful opportunity. It is indeed a remarkable moment of history in the making for a small Indian diaspora country of ours to be hosting such an event like this. This event will no doubt be significant in strengthening the bilateral relationships between our two countries. Ladies and gentlemen, Fiji shares a very symbolic relationship with India and has its ties going back as early as when the indenture system began in Fiji. The Fiji we know today is a result of this relationship, this acceptance and this brotherhood that has allowed two races to coexist and work together for the common goal of building Fiji. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I honorably welcome our keynote speaker, our chief guest, the President of Fiji, Ratu William Kattenberg. Sir, welcome to the official opening of the 12th World Hindi Conference, and your presence signifies the importance that Fiji gives to Hindi. जनवरी 10 से 14
भारत के इतिहास का वह दिन जब नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया, और उससे लेकर के वो यात्रा आज 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी तक आ पहुंची है। इसके बीच में है एक बड़ा गहरा समुद्र, प्रशांत महासागर। जाहिर सी बात है, इस नाते इन दोनों देशों के बीच में तरलता भी है, गहराई भी है और पारदर्शिता भी। 12वें हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना के लिए भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी को आमंत्रित करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि आप अग्रणी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपने युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतत विकास के प्रबल पक्षधर श्री वी मुरलीधरन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा प्रणाली, रोजगार के अवसरों के सृजन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से भी गहरे जुड़े हैं। भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी से अनुरोध है कि वे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना में हमारे बीच में आदरणीय। President, His Excellency Rahul William Ratoni Mere, Honorable Deputy Prime Minister Professor Biman Prasad ji, Minister for Environment, Productivity and Industrial Relations Honorable Agni Dev ji, Minister of Education Honorable Azeri Randor, Minister for Multi-Ethnic Affairs and Sugar Industry Honorable Charanjit Singh ji, भारत के माननीय विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, भारत के गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, भारत और फिजी के सांसद मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, नमस्ते, निसादुल्ला, सुप्रभात। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, यह कामना करता हूं। At the outset, let me congratulate the newly elected government of Fiji. My sincere thanks to the government for agreeing to organize this conference in Fiji. I am sure that this will definitely help strengthen the long-standing, historical and deep relations between India and Fiji. फिजी में हिंदी के लिए उर्वर भूमि देख मन हर्षित होता है। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि हिंदी की सहोदरी फिजी हिंदी 1997 से ही फिजी की आधिकारिक भाषा है। वर्ष 2020 में यह पहला क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसे फिजी सरकार के शिक्षा, विरासत और कला मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। हिंदी के प्रति फिजी वासियों के इसी अनुराग हमें फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने को प्रेरित किया है। साथियों, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, जहां फिजी की तरह भारतवंशी समुदाय के काफी बड़ी संख्या में है, वहां विश्व हिंदी सम्मेलन पहले ही आयोजित किए गए। 1975 में नागपुर से आरंभ हुए इस उत्सव ने 48 वर्ष की यात्रा में 11 पड़ाव पार किए गए थे।
मॉरिशस में अभी तक 3 सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जहां वर्ष 2018 में आयोजित 11वें सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया कि 12वां सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाए। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने तथा फिजी सरकार ने इसके लिए सहमति प्रदान की। ये भी सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में यह 3रा विश्व हिंदी सम्मेलन है। मैं समझता हूं कि 3 दिन का यह सम्मेलन निश्चित रूप से हिंदी के प्रति प्रेम और उत्साह का संचार करेगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों की संकल्पना हिंदी को भावनात्मक धरातल से उठाकर व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए की गई है। साथ ही यह भी बताना था कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं, अपितु आधुनिक ज्ञान विज्ञान से को अंगीकार करके अग्रसर होने में सक्षम भाषा। वर्तमान सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसी संकल्पना को पुष्ट करता है। The theme of this 12th conference has been designated as Hindi traditional knowledge to artificial intelligence. भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समृद्ध विरासत रखता है। एस्ट्रोनॉमी से इंजीनियरिंग, मेडिसिन से मैथमेटिक्स तक हमारे फोरफादर्स के योगदान को पूरी दुनिया बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्ञान की एक नया विधा है और भारत इसमें भी बहुत तरक्की कर चुका है। भारत के टेक्नोक्रेट्स ने इस दिशा में अपनी कॉम्पिटेंस को साबित कर दिखाया है। यह विकास में हिंदी साथ चल रही है। इस सम्मेलन की थीम को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आज यहाँ इस उद्घाटन सत्र में फिजी सरकार द्वारा इस सम्मेलन के स्मृति चिन्ह के रूप में एक डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ सम्मेलन स्मारिका, फिजी की पुस्तक फिजी का हिंदी साहित्य, एक संचय, विश्व हिंदी सचिवालय का विश्व हिंदी पत्रिका, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की पत्रिका राजभाषा भारती के सम्मेलन विशेषांक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सम्मेलन विशेषांक गगनांचल और NIOS की आरंभिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारत एवं अन्य देशों के हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन का एक आयाम फिजी में एक भाषा प्रयोगशाला की स्थापना है। Another aspect of this conference is the starting of a language lab in Fiji on behalf of the government of India. यह लैंग्वेज लैब भारत सरकार की ओर से फिजी के हिंदी प्रेमियों को एक उपहार है। इस प्रस्तावना में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने इस सम्मेलन के विषय इस प्रकार चुने हैं कि हिंदी की पारंपरिक ज्ञान परंपरा से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से मनन व चिंतन हो सके, ताकि आने वाले समय की चुनौतियों का समाधान हम अभी ढूंढ सके। मैं आशा करता हूं कि इस मंथन से हम एक सार्थक सार संग्रह कर पाएंगे जो हिंदी का वैश्विक धरातल पर सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से हम न सिर्फ हिंदी के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक संदर्भ से जोड़ेंगे, अपितु आने वाले समय में कृत्रिम मेधा को साथ लेकर हिंदी का बेहतर प्रसार करेंगे। हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की दिशा में
आप सभी के प्रयासों का पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सहयोग से आयोजित हो रहे इस बारे में विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति फिजी रिपब्लिक, कार्यक्रम के संयोजक, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, फिजी रिपब्लिक के सभी सम्मानित मंत्रीगण, मेरे साथी श्री पी मुरलीधरन, आए हुए सभी सम्मानित सांसदगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी डेलीगेट्स, पत्रकार और छायाकार मित्रों, जैसे भी आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को सुना, इस विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य जहां हिंदी के प्रचार और प्रसार के साथ भारत की संस्कृति के विषय में पूरी दुनिया की जानकारियां बढ़े और विश्व कल्याण में उसका उपयोग, यह एक प्रमुख उद्देश्य है। वहीं जैसे आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति सदैव विश्व के कल्याण की रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी लगातार अपने कामों से उस संस्कृति का दर्शन भी पूरे विश्व को करा है। आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी भारत की आवश्यकता होती है, जहां कहीं कोई देश या समुदाय संकट में होता है, वहां पर भारत की सरकार अपने प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी और उनकी टीम के साथ सदैव सहयोग करती है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही हमारे देश के एक विद्वान पंडित नारायण शास्त्री ने हितोपदेश में इस पूरी दुनिया को गांव से भी एक छोटी इकाई का रूप दिया था। उन्होंने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया एक परिवार है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि फिजी, मॉरिशस, गुयाना, ऐसे बहुत सारे त्रिनिदाद, ऐसे देशों में अन्य कारणों से भारत के लोग आए, लेकिन सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत की परंपरा थी, व्यवसाय की दृष्टि से, भारत की संस्कृति के विस्तार की दृष्टि से देश के लोग हमेशा से प्रवास करते रहते थे और उस प्रवास के कारण पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को एक नई पहचान मिली थी, जिसमें सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण हो और विश्व में सब लोग अच्छे से रहें। इस दृष्टि की जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भी हुआ और हिंदी के प्रति लोगों का अनुराग भी बढ़ा। निश्चित रूप से उसमें हमारे प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। पूर्व में भी जैसे हमारी सब जानकारी है, आप सब इतिहास के विषय में जानते हैं, भारत से लेकर के अरब देशों से होते हुए भारत, यूनान, यूरोप, रशिया और यूरोप के अनेकों देशों में भारत के लोग गए और आज उन सब बातों को हजारों वर्ष से अधिक हो गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रत्येक देश की भाषा का यदि आप वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे तो कहीं न कहीं भारत की विभिन्न भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं हिंदी से, उनके कोई ना कोई शब्द आपको उन भाषाओं में मिलने लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से अगर आप देखें तो फिजी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश जहां भारत के हमको आयोजन में उन्होंने सहयोग किया, वहीं इस देश का जो इतिहास और परंपरा रही वो सदैव इस प्रकार के देश में रही है जिसने हमेशा भारतीयों का सहयोग भी किया है और भारत के लोगों ने यहाँ सम्मान भी पाया है और भारत के लोगों ने यहाँ पर इस देश के विकास के लिए अपना योगदान भी किया है। इस दृष्टि से भारत और फिजी एक दूसरे के बहुत ही करीबी मित्र हैं और इन सारे प्रवासी भारतीयों की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार और भारत की संस्कृति का विस्तार हो रहा है, उस दृष्टि से भारत की सरकार पहले से ही, अभी हमारा 2023 में ही हमने 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय समारोह किया था
इंदौर में, भारत के मध्य प्रदेश में। उसका जो थीम था, वह थीम हम लोगों ने ये रखा था, अमृत काल में प्रवासी भारतीय भारत और दुनिया के अच्छाई के लिए एक विश्वस्त सहयोगी बनेंगे, एक विश्वसनीय सहयोगी होंगे। इस प्रकार से भारतीय प्रवासियों की एक परिभाषा और उनके समारोह को आयोजित करके भारत में प्रवासी भारतीयों का जो योगदान पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और हिंदी के लिए हो रहा है, उसको न केवल सराहना की थी बल्कि उनका अभिनंदन किया था और उनका आभार भी व्यक्त किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी लगातार पूरी दुनिया में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जहां कहीं पर भी किसी देश को कोई कठिनाई होती है, हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकार वहां पर रहती है। और उस दृष्टि से आपने देखा होगा भारत की संस्कृति के साथ साथ धीरे धीरे हिंदी का भी प्रचार प्रसार बढ़ा है। अभी मॉरिशस का जिक्र आया, मॉरिशस में भारत ने मॉरिशस सरकार के सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। उस सचिवालय में पूरी दुनिया में जिन देशों में हिंदी बोली जाती है, जिन विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जहां कहीं हिंदी के विषय में रिसर्च हो रही है, ऐसे सारे डाटा वहां की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार और पूरी दुनिया में बिखरे हुए प्रवासी भारतीयों ने किया है। हम देखते हैं इन सारी चीजों का जो निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं, उनके परिणाम भी बहुत अच्छे आए। आज पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट भी हिंदी में आ गई। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जो रेडियो बुलेटिन होते हैं उसमें भी हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी ट्विटर, फेसबुक ऐसे अनेक जो प्लेटफॉर्म है, उन पर भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उसके साथ ही अभी एक एजीएम हुई थी, उसमें भी ये बात खुल करके सामने आई कि एशिया का पहला देश भारत है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं होने के बावजूद वो हिंदी में सारी सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों से आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी आधिकारिक 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को बहुत जल्दी स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन सारे प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि जहां ये विस्तार बढ़ रहा है, वहीं लोगों की हिंदी के प्रति रुचि भी बढ़ रही है और भारत की संस्कृति के प्रति भी रुचि बढ़ रही है। उसी का कारण है कि आज हम देखते हैं कि 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई लिखाई या हिंदी में रिसर्च हो रहा है। 600 से ज्यादा ऐसे पूरी दुनिया में विद्यालय हैं। आप सबको याद होगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब भारत में थी तो हमने एक उच्च दल गठित किया था, उच्च आयोग गठित करके पूरे दुनिया में प्रवासी भारतीयों और भारत की भाषा के विषय में हमने वहां पर प्रयास किया था कि ये सारी सी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी की जाए। और उस का जांच का परिणाम अभी देखने को मिला है हमारी मोदी जी की सरकार आदरणीय जयशंकर जी के नेतृत्व में कि पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिनका किसी न किसी तरह का संबंध भारत से रहा है और उन्होंने भारत और भारत की संस्कृति के विस्तार के लिए अपना समर्पण भाव से जो उन्होंने काम किया है, उसमें हमारी भी सरकार, गृह मंत्रालय हमारा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम उनको ऊर्जा देने का काम करें। गृह मंत्रालय ने हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका भी हमारे साथी श्री टी मुरलीधरन जी ने जिक्र किया कि इस समय पारंपरिक हिंदी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, इसमें भाषाओं का समायोजन कैसे हो, इसके लिए हमारे गृह मंत्रालय ने कंठस्थ का एक ऐप दिया है, जिसमें कंठस्थ के साथ नीला ऐप भी हमने दिया है, जिसमें कई भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने की भी सुविधा है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक मंत्रा ऐप भी चालू किया है, वचनांतर ऐप चालू किया है, अन्वेषक है और IBMAI वाटसन डिस्कवरी जो एक ऐसा ऐप है जिसमें देवनागरी लिपि में कोई भी दुनिया की भाषा लिखी हो उसको पढ़ा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोगों के साथ
निरंतर भारत की सरकार और गृह मंत्रालय ये प्रयास कर रहा है कि भारत की संस्कृति जो इस तरह की संस्कृति है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहती है, उसका विस्तार हो, लोगों तक वो पहुंचे और पूरी दुनिया एक बहुत अच्छा, एक सुखमय स्थान बने, एक अच्छा स्थान बने जहां सभी लोग सुखी हो, समृद्ध हो, सभी लोग शिक्षित हो, सभी के मान और सम्मान की सुरक्षा हो। इस दृष्टि से हम नई नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई ऐसी कठिन चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं वह भी करने की संभावनाएं बन रही है। अभी मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहूंगा। हमारे इजराइल के राजदूत ने हमारे विदेश मंत्रालय को जब संबोधित करते हुए डेविड सारंगा साहब ने बोलना शुरू किया तो वो बोलना उनका अद्भुत था। उन्होंने हिंदी में अपना पूरा लेक्चर दिया और वो लेक्चर उन्होंने इसलिए दे पाने में सफल हुए क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से आज आप दुनिया की किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत का योगदान उसमें और अधिक होना चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियां आज दुनिया में है, दुनिया चाहती है, भारत की तरफ देख रही है। भारत एक संभावनाओं के देश के रूप में भारत ने पूरी दुनिया में स्थान बनाया है। हमारे माननीय विदेश मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में एक इस तरह का वातावरण बना है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और ये केवल इसलिए नहीं देख रही क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों की मदद की या बहुत सारे समुदायों के साथ खड़े हुए कठिन परिस्थितियों में, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति का दर्शन पूरे विश्व को कराया है। और वह संस्कृति सिर्फ यही संस्कृति है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व के सब लोग सुखी हो, सब लोगों का रहन सहन अच्छा हो, सब लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हो। और मैं समझता हूँ उसमें हिंदी की बड़ी भूमिका हो सकती है। और हिंदी और भारत की संस्कृति निरंतर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। मैं भारत सरकार का एक सामान्य मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत की सरकार हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। आप सबको संकल्प लेकर के इस विश्व हिंदी सम्मेलन में आए हैं, वो संकल्प पूरा हो ऐसा मेरा विश्वास, भरोसा और आपको शुभकामनाएं हैं। मैं फिजी रिपब्लिक के माननीय राष्ट्रपति जी को, सभी मंत्रियों को, यहाँ उनकी टीम ने जो सहयोग किया उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, आपने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता रखते हैं और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। आपने 38 वर्षों से अधिक के अपने कुशल डिप्लोमेटिक कैरियर के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में ठोस भूमिका निभाई है। आपने सिंगापुर में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रचार किया तो चीनी शहरों में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं को बढ़ावा दिया। इसी कड़ी में यह एक और ठोस कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर मैं माननीय विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में। फिजी के महामहिम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी, हिज एक्सेलेंसी रातो विलियम कादोनेविरे, फिजी के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर विमन प्रसाद, मेरे मंत्री परिषद सहयोगी विदेश राज्य मंत्री
मुरलीधरन जी, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी, फिजी के मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रंद्रोदो, मिनिस्टर फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स एंड शुगर इंडस्ट्री चरणजीत सिंह जी, भारत से आए हुए माननीय संसद सदस्य, दुनिया भर से आए हिंदी विद्वानों और हिंदी प्रेमियों, मीडिया के साथियों, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सब मिलकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन आज नांदी में कर रहे हैं। इस संबंध में अपने सहयोगी और सहभागी के रूप में मैं फिजी सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका उत्साह हमें कई रूप में दिखाई दे रहा है। यह हमें फिजी आने और अपने दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर है। It is a great pleasure to join you all at the inauguration of the 12th Hindi Vishwa Hindi Sammelan. I thank the government of Fiji for being our collaborative partner in this regard. Their enthusiasm and support is visible in so many ways. It is also an opportunity for many of us to visit Fiji and promote our long-standing relationship. विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन में स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं, उसके वैश्विक उपयोग और प्रचार प्रसार पर रहे। वास्तव में यही वो विषय है जिन पे अगले कुछ दिनों में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। हम फिजी और प्रशांत क्षेत्र तथा गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिनेमा और साहित्य के हिंदी पर प्रभाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन सब के साथ साथ हिंदी का अध्यापन और इस संबंध में हुई प्रगति पर भी बातचीत। साथियों, हिंदी एक ज्ञान परंपरा है जिसकी अभिव्यक्ति का वैश्विक प्रभाव हमें साफ दिख रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि यह एक अवसर भी है जब हम समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी की महत्व को और भी बढ़ावा देना चाहिए। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु अब स्थिति और भी जल्दी बदल रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं कौशल के और सरल प्रवासन यानी इजी माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती रही है। वास्तव में ज्ञान व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ विश्व को प्रतिभा टैलेंट की बढ़ती मांग के लिए तैयार होना ही होगा। हम में से कई लोग विदेशी परिवेश से पहले भी जुड़े रहे हैं, आगे भी रहेंगे, वहाँ काम भी करेंगे, हो सकता है कि घर भी बसाएंगे। ऐसे में ये जरूरी है कि उन लोगों की पहचान और विरासत पर ध्यान दें जो अपने मूल संस्कृति से दूर हैं, और इन मुद्दों पर बल देने के लिए भाषा को केंद्रित करना एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति से कहीं बढ़कर यह सचमुच में संस्कृति का एक प्रगतिकरण है।
हम सभी को ये भी समझना होगा कि वैश्वीकरण का मतलब एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि विश्व की विविधता को स्वीकार करने से ही हमें इसका पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे, लाभ उठाएंगे। सोचिए इसके बारे में। लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का यही वास्तविक अर्थ है। हिंदी भाषा को प्रदर्शित करने वाले सम्मेलन इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। हमारा समारोह प्रकट करता है कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है। जब भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए यह अच्छा ही होगा। पिछले 75 वर्षों में विश्व भर में हुई परिवर्तन का आकलन करते हुए हम मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक पुनर्संतुलन, रीबैलेंस हो रहा है। यह होना ही था, क्योंकि अधिक से अधिक देशों ने इस युग में स्वतंत्रता प्राप्त की है। प्रारंभ में इसका स्वरूप ज्यादा आर्थिक था, लेकिन जल्दी ही इसका राजनीतिक पहलू भी सामने आने लग गए। इस प्रवृत्ति से धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता माने मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर इसका तेजी से विकास करना है तो आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन, कल्चरल रिबैलेंस भी हो। वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। माने the era when we equated progress and modernity with westernization is behind us. ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो कॉलोनियल युग के दौरान दबा दी गई थी, एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज उठा रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृतियों और समाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो, और इसीलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत जरूरी है। यह सम्मेलन ऐसे ही विचारों को साझा करने का उपयुक्त मंच है, और हमें सोचना होगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है, हम कितने सफल हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं। अनुभवों और व्यवहारिक समाधानों के द्वारा हम ज्यादा ऊर्जा से प्रचार सुनिश्चित तो कर सकते हैं, साथ ही जमीन से जुड़े हुए समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूं कि ये अपेक्षा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाषा और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम उन लोगों को विश्व हिंदी सम्मान प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इन लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण योगदान दिया है। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और उनकी उपलब्धियां हमारे प्रयासों को और बल देंगी। मैं इस सम्मेलन के आयोजन में फिजी सरकार के सहयोग की हृदय से सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने यह सहयोग न केवल व्यवस्थाओं में बल्कि हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति के प्रति उनकी व्यापक समझ से भी प्रदर्शित किया है। गिरमिटिया दिवस का आयोजन भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसमें संस्कृति का गहरा प्रभाव भी है। ऐसे निर्णय हमारे आपसी सम्मान और समझ की भावना को व्यक्त करते हैं, जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में भी दिखाई देता है।
Friends, I would like to express my deep appreciation to the government of Fiji for their support in holding this conference. This support is expressed not only in arrangements, but in the larger appreciation that they are showing to Hindi language and our culture. Significantly, the holding of Girmit is also a decision that has strong cultural resonance. Such steps express our sense of mutual respect and understanding. They have a deep impact on strengthening international cooperation. भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिया है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अब हमें अगले 25 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम अमृत काल कहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम एक नए भारत, न्यू इंडिया का निर्माण होता देख रहे हैं। यह ऐसा भारत है जो बड़े से बड़े दायित्वों का निर्वहन करेगा और वैश्विक एजेंडा को आकार देगा। यह दुनिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पूरा पालन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय योगदान और महत्वपूर्ण होगा और इस संदर्भ में भाषा और संस्कृति की और भी ज्यादा अहमियत होगी। यह आयोजन एक कल्चरल ब्रिज, महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे कहा कि यह एक सेलिब्रेशन उत्सव जो घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। तो मैं अंत में आप सभी का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पिनाका जय हिंद। माननीय मंत्री जी, आपने हिंदी के विकास एवं इसमें अवसर के बारे में बात की, भाषा की सार्थकता को प्रतिपादित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आसीन फिजी गणराज्य की सरकार के राष्ट्रपति महामहिम माननीय रातू विलियम कातुनेविरे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। May I now take the privilege to request the Honorable President of Government of Republic of Fiji, His Excellency Ratu William Katunivere, to address the gathering on the occasion. Honorable members of the delegation of the Government of India, Excellencies, distinguished delegates and representatives, ladies and gentlemen, this humble namaste. It gives me great pleasure to join you this morning at the 12th World Hindi Conference, the first such conference for Fiji to host. I wish to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which this conference is being hosted, the Bunonani, and I pay my respect to the elders of the past and present. On behalf of the people of the government and the people of Fiji, I extend my warmest welcome to you and our distinguished delegates and guests who have traveled far to attend this important forum convened for the first time in Fiji, the Pacific and the Southern Hemisphere. At the outset, I acknowledge the effort of the Government of India in co-hosting with the Government of Fiji this important conference. This forum presents a unique opportunity to celebrate the enduring strength of the historical and special relationship
Fiji shares with India.